तो हेलो दोस्तों, मैं हूं मिस्टर आलोक और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मिस्टर आलोक फिल्मी में। दोस्तों, मैं आज की वीडियो में आप लोग के लिए एमसीयू की बनी सारी फिल्मों की लिस्ट लेकर आया हूं और आपको सीक्वेंस में बताऊंगा कि आपको कौन सी मूवी किस मूवी के बाद देखना चाहिए ताकि आप यूनिवर्स का भी मज़ा ले सकें। दोस्तों, एमसीयू की स्टार्टिंग हुई थी आयरन मैन से, जो 2008 में आए थे और ऑडियंस के द्वारा इस मूवी को बहुत ज़्यादा पसंद किया गया था। और फिर 2008 में ही द इनक्रेडिबल हल्क को भी रिलीज़ कर दिया गया था और इस मूवी को भी ऑडियंस ने बहुत प्यार दिया था। और 2 साल के इंतज़ार के बाद 2010 में आयरन मैन 2 को भी रिलीज़ कर दिया जाता है और आयरन मैन 2 का यह पार्ट बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ था। फिर यहीं से स्टार्ट हुई थी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की दुनिया। फिर इसी के बाद बैक टू बैक हिट मूवीज़ देने लगी मार्वल। और उसके बाद नंबर 4 पर आता है आयरन मैन 2 के बाद थॉर, जो 2011 में रिलीज़ हुई थी। फिर उसके बाद नंबर 5 पे आता है कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर, जो 2011 में रिलीज़ हुई थी। और फिर इसके बाद आता है नंबर 6 पे एवेंजर की शुरुआत हुई थी और इसमें सारे कैरेक्टर एक साथ देखने को मिले थे। और फिर आता है नंबर 7 पर आयरन मैन 3, जो 2013 में रिलीज़ हुआ था और यह बहुत अच्छी मूवी रही थी उस समय की। फिर नंबर 8 पे आती है थॉर द डार्क वर्ल्ड, जो 2013 में आई थी और यह मूवी भी बहुत बड़ी हिट साबित हुई थी। फिर उसके बाद नंबर 9 पे आता है कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर, यह 2014 में आया था और यहीं से कैप्टन अमेरिका की एंट्री हुई थी मार्वल यूनिवर्स में। उसके बाद नंबर 10 पे आता है गार्डियन ऑफ गैलेक्सी, जो 2014 में आया था। उसके बाद आता है द एवेंजर एज ऑफ अल्ट्रॉन, ये भी 2014 में ही आए थे। उसके बाद 12वें नंबर पे आंटमैन रिलीज़ हुआ था, जो 2015 में रिलीज़ हुई थी। और इसके बाद रिलीज हुई थी कैप्टन अमेरिका द सिविल वार और इस मूवी को 2016 में रिलीज़ किया गया था और इस मूवी में हमें पहली बार ब्लैक पैंथर भी देखने को मिले थे। फिर नंबर 14 पर आती है डॉक्टर स्ट्रेंज और इस मूवी को 2016 में ही रिलीज़ किया गया था। उसके बाद आता है नंबर 15 पे गार्डियन ऑफ गैलेक्सी 2, ये भी 2016 में ही रिलीज़ हुआ था। उसके बाद नंबर 16 पर आती है डॉक्टर स्ट्रेंज 2, जो 2017 में रिलीज़ हुई थी। फिर इसके बाद आती है 17वें नंबर पे 2017 में रिलीज़ हुई स्पाइडरमैन होमकमिंग। और फिर 18वें नंबर पे आता है 2017 में रिलीज़ हुई द थॉर रैग्नारोक। फिर नंबर 19 पे आती है ब्लैक पैंथर और इस मूवी को 2018 में रिलीज़ किया गया था। फिर नंबर 20 पर आती है एवेंजर इन्फिनिटी वॉर और इसको 2018 में रिलीज़ किया गया था और इसी मूवी के अंदर हमें थानोस के प्लान के बारे में पता चला था। उसके बाद नंबर 21 पे आती है आंटमैन पार्ट 2 और इस मूवी को 2019 में रिलीज़ किया गया था। दोस्तों, जैसे मैं वीडियो में आपको सीक्वेंस के हिसाब से मूवी का नाम बता रहा हूँ, उसी सीक्वेंस से आप लोग मूवी देखिएगा भी, तभी आपको यूनिवर्स का मज़ा मिलेगा। फिर नंबर 22 पे आती है कैप्टन मार्वल, जो एमसीयू की सबसे पावरफुल कनेक्शन थी और यह मूवी 2019 में रिलीज हुई थी। और उसके बाद नंबर 23 पर आती है एवेंजर एंड गेम और इस मूवी ने तो पूरी दुनिया के रिकॉर्ड तोड़ के रख दिए थे, इसके बारे में तो आपको पता ही होगा। फिर उसके बाद नंबर 24 पर आती है स्पाइडरमैन फेयर फ्रॉम होम, जो 2020 में रिलीज हुई थी। फिर उसके बाद आती है नंबर 25 पर 2021 में रिलीज हुई ब्लैक विंडो। इस मूवी में हमें डिटेल्स में इनके कैरेक्टर के बारे में दिखाया गया है। फिर उसके बाद नंबर 26 पे आती है 2021 में रिलीज हुई शैंग-ची। फिर नंबर 28 पे आती है स्पाइडरमैन नो वे टू होम, यह मूवी 2021 में रिलीज हुई थी। उसके बाद नंबर 29 पे आती है डॉक्टर स्ट्रेंज मैडनेस ऑफ द मल्टीवर्स, इस मूवी को 2022 में रिलीज़ किया गया था। फिर उसके बाद 30वें नंबर पर आता है थॉर एंड लवेंडर और इस मूवी को 2022 में रिलीज़ किया गया था। और फिर इसके बाद आई थी ब्लैक पैंथर, जो 2022 में रिलीज़ हुई थी। तो यही था दोस्तों एमसीयू की सारी मूवीज़ की लिस्ट और वीडियो में मैंने सीक्वेंस वाइज सारे मूवीज़ का नाम डाला हुआ है, तो आप लोग एक के बाद एक मूवी सारे देख लीजिएगा, तब आप लोग को यूनिवर्स का मज़ा मिलेगा। तो यही था दोस्तों आज की वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर ऐसी मूवीज़ के बारे में जानना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि रोज़ ही आपको ऐसे मूवीज़ की अपडेट मिलती रहेंगी। धन्यवाद।